नमस्कार स्टूडेंट्स। पहले क्लास हमने आपको दिया था कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या है, इसकी जो महत्वता क्या है लो के अनुसार, और क्यों हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिस्टिशियंस ने इसके महत्व पर कितना बल दिया और लो ने इसके बारे में 8 पॉइंट्स में समझाया कि ये कितना उपयोगी है, ये बात कही। लेकिन यहाँ पे हमें सभी पक्षों पर ध्यान देना पड़ेगा, और हम देते भी हैं कि कुछ हर चीज़ की जितनी भी फैसिलिटीज़ हमको दी गई हैं, जितने भी हमारे माध्यम हैं, उन सबों का कोई ना कोई लिमिटेशन ज़रूर होता है, तो इस लिमिटेशन में हमारे आता है कि ग्राफ की भी कुछ सीमाएं हैं जो सब नहीं अर्जित कर सकते, हर पॉइंट को नहीं अर्जित कर सकता है, तो उसकी भी कुछ सीमाएं। तो यहाँ पे हम उन सीमाओं को जो स्टैटिस्टिशियंस ने निर्धारित किया है, जो उसका डिमेरिट्स भी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट पार्ट 2 स्टूडेंट्स। वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ कि ग्राफ की 6 सीमाएं बताई गई हैं। किस किताब में? रामायिक जी की पुस्तक में ये बात स्पष्ट की गई है। तो आप पहला सिर्फ 6 पॉइंट है, ये छोटा सा वीडियो बनेगा आपका, इसके बाद फिर हम अलग से और भी ग्राफ पर 5 वीडियोस में जारी करूँगी। चलिए अब लिखिए कि ग्राफ साधारण जनता जो है उसके लिए एकदम सिंपल, जो ले मैन्स हैं उनको ग्राफ समझ में नहीं आता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ग्राफ समझ में आता है, लेकिन जो साधारण लोग हैं उनको ग्राफ समझ में नहीं आता है। ये बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से इस बात को समझ जाइए। पहली इसकी सीमा जो है, लिमिटेशंस, इसकी सबसे पहला लिमिटेशन इसका यही है। नेक्स्ट आइए, मैं बार बार ऐसे घूम जाती हूँ कि मेरा चश्मा चमकने लगता है। तो ग्राफ में आंकिक शुद्धता, स्कोरल करेक्टनेस जो है, आंकिक शुद्धता संभव नहीं है। वो हम अस्तर दिखा सकते हैं, इसके भी कुछ हर चीज़ का मेरिट है तो डिमेरिट भी है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट हम नहीं बता पाते हैं। आंकिक शुद्धता जिसको कहते हैं, वो देखना पड़े, आंकिक शुद्धता संभव नहीं है। तीसरा है इसका पॉइंट कि ग्राफ जो हमारा पदमाला है, पदमाला जिसको स्कोर ग्रुप कहते हैं, स्कोर ग्रुप की जो प्रवृत्ति, जो टेंडेंसी है, तथा उसके जो फ्लक्चुएशंस हैं का ही प्रदर्शन करता है। पदमाला के जो हमारा स्कोर का ग्रुप, पदमाला जो है हमारी जो स्कोर ग्रुप है, उसके वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं होता है। उसका वास्तविक जो एक्चुअल है वो नहीं, फ्लक्चुअल दिखाता है, वो दिखा देता है, फ्लक्चुएशंस प्रदर्शन कर देता है, लेकिन जो एक्चुअल सिस्टम है वो नहीं बताता। ये भी इसका एक डिमेरिट है। तीसरा है, ग्राफ कभी कभी भ्रामक प्रभाव भी डालता है। ये भी देखा गया है रिसर्च में कि बहुत ही भ्रामक का मतलब हुआ कि कंफ्यूजन भी क्रिएट कर देता है। एक ही आधार पर 2 मानदंडों से बनाए गए ग्राफ से पदमाला की प्रवृत्ति की प्रकृति में परिवर्तन दिखाई पड़ सकता है। इसका डिमेरिट मतलब इसमें जो भ्रामक स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है ग्राफ के द्वारा। बुक से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, मेरा इसको ध्यान से सुनिए, इसमें बहुत गाढ़ी हिंदी लिखी गई है और इसका अंग्रेजी लाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो ये बात जो है, पदमाला कहते हैं स्कोर ग्रुप को, थोड़ा थोड़ा सीख लिया है इस किताब के दौर से। तो 5वां पॉइंट है, ये सही है कि ग्राफ से आंकड़े की प्रवृत्ति को समझने में आसानी होती है, लेकिन ग्राफ को कोटेशन के रूप में हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि ग्राफ हमेशा किसी प्राप्त आंकड़े का सपोर्टिव प्रेजेंटेशन हो सकता है, मेन प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। और अच्छे विस्तृत ढंग से ग्राफ के माध्यम से हम समझा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ग्राफ प्रेजेंट कर देंगे तो सब्जेक्ट का समझ में नहीं आने वाला है।
So it is a supportive method. It's a supportive method. It is not a main method. ये बात इसकी माननी ही होगी. तो एक साथ कई ग्राफों को प्रस्तुत करने से ग्राफ जटिल हो जाता है. अब जैसे बिहार के अभी कोरोना के आंकड़े आ रहे हैं, रेड जोन के अलग आ रहे हैं, ग्रीन जोन के अलग आ रहे हैं, ऑरेंज जोन के अलग आ रहे हैं. तो ये जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, इसमें 28 जितने भी ज़िले हैं बिहार के, उन सभी ज़िलों के जो दिए जा रहे हैं, तो किसी ज़िला को ग्रीन दिखाया जा रहा है अलग अलग कलर में, तो साउथ के ज़िलों को अलग कलर में दिखाया जा, तो वहाँ पर एक ही परपेंडिकुलर, एक ही ग्राफ, तो 90 डिग्री पर आपको सब चीज़ दिखाना है. मुजफ्फरपुर के 12, 14, 18, 20 ब्लॉक हैं, उनको दिखाना है. तो आपके बहुत सारे गड़बड़ हो जाते हैं. तो बहुत बड़ी संख्या में अगर किसी चीज़ को प्रस्तुत करना है, तो हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन को बहुत गड़बड़ ढंग से प्रेजेंट करता है, वो बहुत सही नहीं है. उसको कुछ और सपोर्टिव मेथड देना पड़ता है. तो ये इसकी डिमेरिट्स हैं 6 पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिया. ये सब जानना चाहिए कि डिमेरिट क्या है ग्राफ का, काहे डिमेरिट रखते हैं ग्राफ को, क्यों बनवाते हैं ग्राफ, क्यों नहीं बनाते हैं ग्राफ, कहाँ पर ग्राफ हमको मदद नहीं करेगा. तो ये इट्स अ सपोर्टिव मेथड, ये मेन मेथड नहीं हो सकता. ठीक, तो मेरिट्स भी हैं, डिमेरिट्स भी. हर आदमी में कमज़ोरी भी होती है और ताकत भी होती है. इसी तरह से इस मेथड में भी कुछ वीकनेसेस भी हैं, कुछ इसके गुड पॉइंट्स भी हैं. तो हमने दोनों चीज़ डिस्कस कर ली. तो इसको लिमिटेशंस कहते हैं. ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ये ग्राफिक्स के लिमिटेशंस हैं. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर.